जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें हमारे सभी साथी। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये जो सेशन है रोज रात्रि 9 बजे होता है। ठीक है, और ऐप भी आप लोग सभी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया ऑफर आ गया है दोस्तों, है ना। अगर आपको टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में एडमिशन लेना है तो मात्र आप 1200 रुपए में ले सकते हैं दोस्तों। ये कोर्स जो आपके लिए कभी 1500 में मिलता था, ऑफर है सीमित समय के लिए 1200 में मिल रहा है। अब आप चूकना नहीं दोस्तों, अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाले हमारे सभी साथी ये 1200 वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन कैसे लेना है? सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, और इस ऐप में दोस्तों आप टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स को एडमिशन इसमें ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के नोट्स मंगवाना है तो आप साथियों घर पर अपने ये नोट्स मंगवा सकते हैं। क्रमबद्ध टॉपिक हैं, कई पुस्तकों का निचोड़ इसमें बनाया गया है। ठीक है, और दोस्तों पंजाब मास्टर कैडर ये मॉडल पेपर परचेज कर सकते हैं दोस्तों। ये 599 नहीं, ये ऑफर है, मात्र 500 रुपए में परचेज कर सकते हैं दोस्तों। 4500 क्वेश्चन प्लस 2000 क्वेश्चन प्लस व्याकरण के क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी 4500 क्वेश्चन की। ठीक है, मास्टर कैडर वाले साथियों के लिए। और दोस्तों ये 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च की गई है। 3000 क्वेश्चन की टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें रखे गए हैं। टॉपिक वाइज दोस्तों, है ना, बहुत ही बम्पर प्रश्न रखे गए इसमें, है ना। हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के ये अगर आपको ये मंगवाना है अपने घर पर 3000 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के लिए, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, और दोस्तों मास्टर कैडर एचपी टेट एचटेट और दोस्तों आरपीएससी आदि एग्जामों के लिए हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज जो प्रश्न हैं, ये 3000 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। सिलेक्टेड क्वेश्चनों का दोस्तों ये जखीरा बनाया गया है। ठीक है, तो सभी साथी इसी प्रकार से जुड़े रहें। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। आज अपन काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो सभी लोग बताएंगे काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रथम आचार किसे माना जाता है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर बताना है। सभी लोग बताइए, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार किसे माना जाता है? बताओ, भरत मुनि को, भामा को, आनंद वर्धन या फिर कुंतक को किसे माना जाता है? दोस्तों आप लोग इस बात के साक्षी हैं कि हम बिल्कुल क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं। हमने हिंदी भाषा से लेकर के पढ़ा है पूरा, और क्रमबद्ध दोस्तों एक एक टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं और बिल्कुल क्रमबद्ध अभ्यास कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा संभव है सेल्फ स्टडी क्लासेस में। ठीक है, तो आपका यहां पर उत्तर भरत मुनि, आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ये नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों भरत मुनि से, भामा से, विश्वनाथ से या फिर पंडित जगन्नाथ से। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ किससे माना जाता है? चयन करना है। जल्दी से एक बार लाइक भी कर दो सभी साथी। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ माना जाता है, बताओ किससे माना जाता है? चयन करिए जल्दी से, वीडियो को लाइक भी कर दो। वास्तविक काव्य लक्षण का जो प्रारंभ है वो किससे माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन। और सभी लोग, कुछ लोग भरत मुनि बता रहे, कुछ लोग भामा बता रहे, लेकिन आपका उत्तर यहां पर भामा से माना जाता है दोस्तों। ये आपका जो बी नंबर है, वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ है जो माना जाता है वो भामा से माना जाता है। बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? बताओ। दीपा जी चयन करिए, राजेश्वरी जी, बबीता जी, अरुण कुमार जी। शब्दार्थौ सहतौ काव्यम यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो पंक्ति है, ये जो परिभाषा दी है, ये परिभाषा किसने दी है? चयन करिए, संध्या पांडे जी, सोनू जी, ज्योति जी। अभी ऑफर चल रहा है 1200 में 12 महीने। टीजीटी पीजीटी वाले हिंदी साहित्य जिनको भी पढ़ना है, ये नाम मात्र दोस्तों 1200 में 12 महीने यानी कि 100 रुपए महीने आपको यहां पर लग रहा है। ठीक है, आप अपने बच्चे की कोचिंग भर के आते हो 1200 एक महीने की, यहाँ 1200 में 12 महीने पढ़ने को मिल रहा है। इतनी दोस्तों। ठीक है, शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, ये जो पंक्ति किसकी है? 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला कि सर ये पंक्ति भामा की है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते भामा,
और इन्होंने कहा था शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये पंक्ति बताना है। सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, यहां से 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, भामह, मम्मट, विश्वनाथ या फिर जगन्नाथ। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना सभी साथी। बताओ जल्दी से 4 का उत्तर बताओ। रमणीयार्थ प्रति, ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका और आप लोगों को पता भी है दोस्तों, ठीक है। 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जिसको भी अपने घर पर मंगवाना है वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों, मात्र 599 में, ठीक है। और ये आपका उत्तर चला गया कि सर डी नंबर लगा दो, जगन्नाथ, यानी कि 4 नंबर का डी जगन्नाथ सही है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये पंक्ति भी आपने कई बार पढ़ी है, गलत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, रागिनी वर्मा जी चयन करो, शेयर कर दो जल्दी से एक बार। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जल्दी से बता दो, लाइक कर दो और एक बार। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जो पंक्ति है मम्मट की है, दंडी की है, विश्वनाथ की है, किसकी मानी जाती है? भामह की। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये पंक्ति बताना है और सभी लोगों को पता है कि सर ये जो पंक्ति है विश्वनाथ की पंक्ति है, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर। ननु शब्दार्थौ काव्यम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ननु शब्दार्थौ काव्यम। बताओ दंडी, मम्मट, रुद्रट या फिर उद्भट की ये पंक्ति बताइए। प्रमोद जी, पार्वती देवी, शिल्पा जी, जसप्रीत जी, ननु शब्दार्थौ काव्यम। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? ननु शब्दार्थौ काव्यम। 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और चला जाएगा आपका उत्तर रुद्रट, यानी सी नंबर। ननु शब्दार्थौ काव्यम रुद्रट की पंक्ति है, डी सी नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है? 7 नंबर में, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सभी से बनेगा ये क्वेश्चन। तो नाट्य शास्त्र के बताओ, नाट्य शास्त्र के बताइए। भामह है, भरत मुनि है, भरत मुनि के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। सबसे प्राचीन रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भरत मुनि, है ना, और इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। और नाट्य शास्त्र की रचयिता आपसे पूछा है तब आपका उत्तर चला जाएगा भरत मुनि, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। काव्य अलंकार के रचयिता कौन है? 8 नंबर का क्वेश्चन है, काव्य अलंकार। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ काव्य अलंकार बताइए। सुनैना जी, अनिल कुमार, सुनीत जी, जगदीश जी, सभी लोग बताएंगे। उर्मिला, प्रीति जी, दीक्षा जी, अमित जी, काव्य अलंकार ये ग्रंथ किसका है? लाइक कर दो जल्दी से, फटाफट से। मैंने आपको बताया था कि सर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह माने जाते हैं, भामह, और एक काव्य अलंकार ग्रंथ है, यानी कि आपका यहां पर उत्तर भी क्या चला जाएगा? भामह चला जाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही सही आप लोगों ने बताया, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस यहां पर आपकी काव्य शास्त्र की भी हो रही है, ठीक है। तद दोषौ शब्दार्थौ, है ना, सगुणा वल्लंकृति पुनः क्वापि, पुनः बताइए यहां पर, पुनः क्वापि। बताओ, अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ट्रिक से भी आपको याद करवाया मैंने, ये ट्रिक से भी याद करवाया। पुनः क्वापि, पुनः क्वापि, बताओ, चयन करो जल्दी से। रेखा जी, जयप्रकाश, अंजू, कनौजिया जी, 9 नंबर के क्वेश्चन में तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वल्लंकृति पुनः क्वापि, पुनः क्वापि ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगाना है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये जो पंक्ति है ये पंक्ति मम्मट की मानी जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। डी नंबर आपने राइट। शरीरम तावद मिष्टार्थ, है ना, व्यवच्छिन्ना पदावली, पदावली ये बताना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 का आंसर, 10 का बताइए जल्दी से, ये पंक्ति किसकी है? बताओ जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे आपकी होती है, यहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ही एकमात्र चैनल, आप खुद इस बात के साक्षी हैं कि आपको यहां पर बिल्कुल क्रमबद्ध अध्ययन करवाया जा रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर चला गया कि सर ये पंक्ति भी किसकी है? दंडी की है ना। दंडी की याद रख लेना। अगर ये शरीरम पहले आ रहा है तो शरीर में क्या देना अपन को? शरीर को दंड देना, दंड, है ना। तो दंड से आपका ए नंबर सही है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, एक कथन किसका? और ये प्रश्न आपकी पिछली बार टीजीटी में आया था,
टीजीटी में आया था, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंत या फिर प्रसाद का? बताओ 11 नंबर के क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी से बताइए, ठीक है ना। डिस्टर्ब हो जाते भैया, तो डिस्टर्ब क्यों होते सदानंद गुप्ता जी? डिस्टर्ब नहीं होइए, है ना। ये क्लास तो चलती है, आप लोगों के लिए ही चलती है और आप लोगों के लिए ये विज्ञापन दिया जाता है ना। आप लोग डिस्टर्ब ना हो इसमें से, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, अगर डिस्टर्ब नहीं होना है तो पैड वाली क्लास में आ जाओ, पैड वाली क्लास में आ जाओ, है ना। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम क्या है? चित्र है। बोले सर, है ना सदानंद जी, आप लोगों का बस चले तो बोले सर रोड पे आ जाओ, आप तो खड़े हो जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये बताना 11 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए 11 नंबर में उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? 12 नंबर के क्वेश्चन में प्रश्न में ध्यान दो, आप लोग पढ़ने में ध्यान दो यहां पर, ठीक है। जल्दी से बताओ यहां पर किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? 12 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को इतना बढ़िया मटेरियल यहां पर दिया जाता है, इतनी सारी चीजें दी जाती हैं, है ना। ये बताइए किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? सभी लोग बताइए, चयन करिए फटाफट से। बामन, रुद्रट, पंडित राज जगन्नाथ या फिर मम्मट? चयन करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है। 12 का उत्तर बताना है और 12 का उत्तर आपका हो जाता है कि सर प्रतिभावादी जो आचार्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं पंडित राज जगन्नाथ, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। सी नंबर आपका सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर देखा है ना। सकृण निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात्, है ना, ये अपन को याद कर लेना। काव्याज्ञ शिक्षाभ्यास, है ना, इति हेतुस्त बुद्ध भवे, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही बड़ी पंक्ति पूछी गई, 13 नंबर का क्वेश्चन है। बामन बताओ, सकृण पूर्णता पूछा गया यहां पर, लोक शास्त्र बताइए जल्दी से। बामन, भामा, मम्मट या फिर रुद्रट? रुद्रट बताना है, सभी लोग बताइए। 13 नंबर के क्वेश्चन में 13 मीरा का चक्कर है और 13 मीरा का चक्कर कौन बता रहा है यहां पर? शक्ति निपुणता, आपको शक्ति निपुणता कौन, शक्ति में निपुणता कौन सिखाता है? बोले सर हमें शक्ति में निपुण करता है अगर कोई तो वो है कौन? मम्मा। मम्मा यानी मम्मट। मम्मट आपका यहां पर सी नंबर है, वो बिल्कुल सही चला जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही चला जाएगा, ठीक है। प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पादता, दोस्तों ये किसने माना है? 15 नंबर का क्वेश्चन। शक्ति के 2 भेद बताना है, सभी लोग बताएंगे दोस्तों फटाफट से, है ना। यहां पर जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, देखो अगर आपके लिए दोस्तों क्या कोई टेस्ट नहीं खरीदना, कोई परचेस नहीं करना, बिल्कुल मत करो, है ना। आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका लक्ष्य सामने प्रश्न दिख रहा, मैं बोल रहा हूं वो तो अलग चीज है। आपको यहाँ प्रश्न दिख रहा, उसमें दिखाई दो, उसमें पढ़ो भैया, है ना। और यहाँ पर मेरा जो दोस्तों मैंने वो बनाया है तो उसकी चीजों को बताने के लिए तो आप लोगों के लिए दोस्तों मैं बताता हूं। अब आपको परचेस करना नहीं करना, आपको जरूरत है नहीं जरूरत है, वो एक बात अलग है ना। लेकिन दोस्तों हम हमारे ही वीडियो में अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे तो पड़ोस वाले के वीडियो में बताएंगे कि नहीं भैया हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे कोर्स के बारे में बता देना बच्चों को, है ना। ऐसा करेंगे क्या? आप लोग थोड़ा इतना समझदार हो, ठीक है। प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पादता किसने किया? 15 नंबर का क्वेश्चन है और 15 नंबर का क्वेश्चन आपका रुद्रट हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कई लोग अगर यूट्यूब में क्लास लेते हैं तो सिर्फ इसलिए लेते हैं, ये बताने के लिए आते हैं कि हमने ये लॉन्च किया है, हमने कोर्स लॉन्च किया है, हमने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, उसके लिए आप क्या करो, ज्वाइन करो, ये बताने के लिए। रेगुलर क्लास है, टॉपिक वाइज रेगुलर आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ये बात तो आप छोड़ दो। आपने देखा हो यूट्यूब में कई लोग क्लास लेने आते तो इसलिए बस लेने आते हैं कि हमने ये लॉन्च किया है, हमने वो लॉन्च किया है। आप पैसे लगाओ 4-5 हजार, 7 हजार फीस भरो और आप उसमें एडमिशन लो, लेकिन यहां पर सिर्फ नाम मात्र की 1200 रुपए में राशि, दोस्तों जो आप अपने मोबाइल में 2 महीने की जो बैलेंस डलवाते हो उसकी राशि में आपको यहां पर पढ़ने को मिलता है। और दोस्तों फ्री में भी क्लासें आपको मिलती हैं रेगुलर, कि आप अगर वो नहीं ले पा रहे तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हो। यहां पर 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको यहां पर वो करना है कि ग्रंथ और उनके आचार्यों को सुमेलित करना है। सुमेलित करिए जल्दी से फटाफट।
यहां पर वक्रोक्ति जीवितम, काव्य प्रकाश, ये भी बताना है, रस गंगाधर या फिर ध्वन्यालोक। तो यहां पर वक्रोक्ति जीवनम, वक्रोक्ति तो आपको पता ही है कि सर जो आप वक्र रहे हो वो हमारे कान तक जा रहा है, कान तक जा रहा है, जो आप वक्र रहे हो वो हमारे कान तक जा रहा है, कान तक। तो कान तक से आपका क्या हो जाएगा, कुंतक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन को बताना है, यहां पर आपका 16 नंबर का प्रश्न है ना, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है, काव्य का प्रकाश, काव्य में प्रकाश कौन करेगा, काव्य में प्रकाश बताना है, जल्दी से बताओ। काव्य में प्रकाश, तो सर काव्य में प्रकाश तो तभी होगा जब मम्मा का आशीर्वाद होगा, मम्मट, मम्मट काव्य प्रकाश, एक क्वेश्चन आ चुका है, मम्मट, ठीक है। रस गंगाधर के रचनाकार कौन है, तो रस गंगाधर की रचनाकार आपको याद रख लेना कि सर रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की है ना। और ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक अपन को याद कर लेना है, आनंद वर्धन, आनंद वर्धन है ना, ध्वन्यालोक अपन को याद कर लेना, ये ग्रंथ आनंद वर्धन का है। आपको पता है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते, आनंद वर्धन है, ठीक है। और ध्वन्यालोक इनकी एक बहुत ही श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, ये अपन को याद करना है, ठीक है। रस गंगाधर, रस गंगाधर याद कर लेना, पंडित जगन्नाथ है ना। और काव्य में प्रकाश कौन करेगा, बोले सर जब तक मम्मा का आशीर्वाद, मम्मी का आशीर्वाद नहीं होगा काव्य में प्रकाश नहीं हो सकता। तो मम्मा का आशीर्वाद लेना, मम्मट का लेना है। और वक्रोक्ति जीवितम, ये जो ग्रंथ है ये दोस्तों कुंतक का है, क्योंकि जो आप वक्र रहे हो वो हमें क्या है, बोले हमारे कान तक जा रहा है, कुंतक, ठीक है। तो इनको भूलना नहीं, ये ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, काव्य प्रकाश मम्मट, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ, ध्वन्यालोक अपन को याद कर लेना, ये आनंद वर्धन, ठीक है। ध्वन्यालोक ये भी अपन को याद करना है। उसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तों, कुवलयानंद के रचयिता कौन है, बताइए। बिल्कुल 9-9, 10-10 हजार के आपको दोस्तों 15-15 हजार के यहां पर कोर्स मिल रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के मिल रहे हैं, है ना। तो यहां पर आपको 17 नंबर का क्वेश्चन बताना है, 17 नंबर में बताइए, जल्दी से बताओ। कुवलयानंद के जो रचनाकार माने जाते वो कौन है, जयदेव हैं, भोजराज हैं, भानु मिश्र हैं या फिर अप्पय दीक्षित हैं। चयन करना 17 नंबर के क्वेश्चन में, 17 का उत्तर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। संध्या जी बताइए। और आपका उत्तर जा रहा कि सर 17 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है, राइट आंसर बताइए, अप्पय दीक्षित, बहुत बढ़िया, अप्पय दीक्षित यानी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, डी नंबर आपका सही है। कुवलयानंद की रचयिता अप्पय दीक्षित है। दोस्तों अगर मेरी क्लास से अगर एक भी नंबर आपका बढ़ गया तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। अगर मेरी क्लास आपने देखी है और आपका नंबर 1 बढ़ गया पेपर में, 1 नंबर बढ़ गया, क्योंकि 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। अगर 1 नंबर मेरी क्लास से बढ़ गया तो मेरे लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी ना आए 100 नंबर। मेरी क्लास से अगर एक प्रश्न आपने देखा था कि सर आपकी क्लास पढ़ी थी और पेपर में मेरे से 1 नंबर बन गया था, 1 नंबर मेरा बढ़ गया था, तो दोस्तों आप कई लाख भी दोगे परीक्षा में जाकर, परीक्षा के बाद तो 1 नंबर आपका बढ़ने वाला नहीं है, जो इस क्लास से आपका बढ़ने वाला है। मैं तो सिर्फ यही सोच रखता हूं कि भगवान जितना भी मैं पढ़ाऊं सब आपके पेपर में आ जाए। और अगर एक भी प्रश्न मेरी क्लास से आपसे बन गया है, एक प्रश्न से अगर आपका उद्धार हो गया है, चाहे वो फ्री क्लास हो चाहे पेड क्लास हो, तो दोस्तों बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मान लेता हूं। तो काव्य अलंकार सार संग्रह की रचयिता कौन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग यहां पर बताएंगे। और आपका काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार सार संग्रह, तब आपका उत्तर चला जाएगा कि सर उद्भट्ट, उद्भट्ट अपन को याद कर लेना, ठीक है। उद्भट्ट आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट्ट, बी नंबर, ठीक है। काव्यादर्श किसने लिखा, 19 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना सभी साथी जल्दी से। काव्यादर्श किसने लिखा है, भामह ने, मम्मट ने, दंडी ने या फिर बामन ने, बताओ काव्यादर्श किसने लिखा है। काव्यादर्श के रचनाकार बताना, 19 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। काव्य आदर्श, बोले आदर्श काव्य लिखो नहीं तो क्या मिलेगा, आदर्श काव्य लिखो नहीं तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आदर्श काव्य लिखो नहीं तो दंड मिलेगा। तो ये काव्य आदर्श है ना, काव्य भी कैसा लिखना है, आदर्श, और आदर्श काव्य नहीं लिखोगे तो दंड मिलेगा, है ना। आदर्श काव्य लिखो नहीं तो दंड मिलेगा, तो दंडी आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। काव्यादर्श की रचनाकार दंडी, सी नंबर। उज्ज्वल नीलमणि, ये इसके रचयिता कौन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 का उत्तर बताइए जल्दी से, 20 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से
अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन रह गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पर आ जाओ, पहले क्वेश्चन बता दो। ये बताना उज्जवल नीलमणि, उज्जवल नीलमणि इसके रचयिता कौन है दोस्तों? वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस सेशन से रोज जुड़ना है ना, और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर करते रहना है। और ये सेशन आप लोगों के लिए रोज लाया जाता है, इतने बढ़िया से प्रश्न लाए जाते हैं, और मेरा हमेशा प्रयास रहता कि आपसे ये पूरे के पूरे जो है प्रश्न आपसे बने। उज्जवल, उज्जवल हमें क्या बनाना है? उज्जवल तो हमें रूप बनाना है, रूप, रूप को कैसा बनाना? रूप को उज्जवल बनाना है। तो उज्जवल नीलमणि सी यानी कि रूप गोस्वामी, ठीक है। आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है, कालक्रम बताना है। 21 नंबर के क्वेश्चन में बता दो पहले आचार्यों का जो कालक्रम है, भामह, संकोक, भरत, भरत, भामह, जल्दी बताओ। 21 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर आनी चाहिए, और सभी को इतना तो पता है कि सबसे पहले भरत मुनि आएंगे, तो एक विकल्प और दो विकल्प तो कट जाते हैं। अब बताओ, यहां पर भामह आ गए, संकोक दंडी, संकोक दंडी, यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप बिल्कुल सही उत्तर बता पाएंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा क्रम आपका सही है? तो अपन को याद रख लेना कि सर सबसे पहले भरत मुनि, फिर आते हैं भामह, फिर आते हैं दंडी, और उसके बाद आते हैं कौन कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं संकोक। तो भरत, भामह, दंडी और संकोक, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। निम्नलिखित सिद्धांत एवं उसके प्रवर्तक आचार्यों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ऑफर आया है, जो कोर्स आपको 1500 का मिल रहा था पहले, ये 5 महीने बाद ऐसा ऑफर आया है। 1500 का मिल रहा था, वो आज 1200 में मिल रहा है। ये ऑफर सीमित समय के लिए है। उन सभी छात्रों के लिए एक बार फिर अच्छा मौका है कि आप अपने 300 रुपए भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो 1200 में आप टीजीटी पीजीटी वाले हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है और डेली टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो सिद्धांतों के प्रवर्तक बताना है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आपको बताए भरत मुनि। रीति, रीति से पूजन पाठ कौन करवाता? बोले सर बामन लोग, पंडित करवाते हैं, बामन रीति संप्रदाय के, है ना। कोई अच्छी सी ध्वनि अगर आपके कानों में आ जाए, कौन सी ध्वनि? ए मेरे वतन के लोगों, ये अच्छी सी ध्वनि अगर आपके कानों में आ जाए तो बोले सर आनंद आ जाता है, आनंद, तो आनंद वर्धन, है ना। और औचित्य काय में है? औचित्य तो क्षमा करने में है। आपकी अगर किसी से लड़ाई हो जाए, है ना, तो लास्ट में क्या होता है? बोले राजीनामा कर लो, ठीक है। तो औचित्य तो आपका क्षमा करने में है, तो क्षेमेंद्र आपका सही होगा। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि, रीति सिद्धांत के बामन, क्योंकि रीति, रीति से बामन क्या करवाते? पूजन करवाते हैं, ठीक है। ध्वनि तो ध्वनि सिद्धांत के आनंद वर्धन है, और औचित्य काय में क्षमा करने में तो क्षेमेंद्र हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे सिद्धांत आपको आने चाहिए दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर अपना 14वां नंबर का क्वेश्चन रह गया। 14वां नंबर का प्रतिभा, प्रतिभा के दो भेद, कार्य और भाव किसने माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर में सभी लोग बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग दोस्तों चयन करना है, 14 का उत्तर बताना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। राइट आंसर क्या जा रहा है? प्रतिभा के दो भेद, कार्य और भाव, ये किसने माना? 14 का उत्तर बताइए, बताइए जल्दी से साक्षी जी। प्रतिभा के दो भेद, कार्य और भाव, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और आपका उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है कि सर ये माना है राजशेखर ने। राजशेखर यानी डी नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया। राजशेखर ने कार्य और भाव, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, तो यहां पर 23 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम चा बहु निर्मलम, है ना। ये काव्य संपदा, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? 23 नंबर का क्वेश्चन है, ये पंक्ति आपको पढ़नी है और ये पंक्ति आपको बताना है। बताओ, बहुत अच्छा। क्षेमेंद्र, कुंतक, बामन या फिर दंडी, ये पंक्ति किसकी है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जो टेस्ट सीरीज आप मात्र 599 में मंगवा सकते हैं, चाहे मास्टर कैडर वाले हो, एमपी टेट, टीजीटी पीजीटी वाले जो भी साथी हैं। नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम चा बहु निर्मलम, ये पंक्ति बताना है। 23 का उत्तर बताना है। शायद ही आपने पहली पढ़ी हो ये पंक्ति, और अगर आपने पढ़ी है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया रानी जी, बहुत बढ़िया आंसर है कि सर आपका उत्तर है कि सर दंडी, ये दंडी की पंक्ति मानी जाती है। दंडी आपको याद कर लेना। डी नंबर, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किसने माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किसने माना है? पंचम वेद की जो संज्ञा दी है वो किसने दी है?
आपने पढ़े हैं कि सर रूपक के 10 भेद होते हैं, रूपक के 10 भेद होते हैं, है ना, और 10 भेद में एक होता है नाटक। और दोस्तों नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किसने कहा? नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि, है ना, और इसको पंचम वेद यानी कि 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर में सभी लोग बताएंगे और आपका उत्तर जा रहा कि सर नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की मान्यता जो दी है किसने कहा है? तो वो दी है भरत मुनि यानी बी नंबर। रीति रात्मा काव्यस्य कथन किस आचार्य का? 25 का उत्तर बताना है दोस्तों। आपको पता है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वामन। वामन मतलब अपन देखते हैं वामन लोग पंडित लोग, और वामन लोग रीति से पूजन पाठ करवाते हैं, है ना। जैसे कोई भी त्योहार होता है तो वामन लोग पंडित लोग क्या करवाते? रीति से भगवान का भजन पूजन करवाते, रीति से, है ना। तो रीति आत्मा काव्य से, है ना, ये वो दोस्तों रीति को काव्य की आत्मा किसने माना? तो वो तो वामन ही मानेंगे रीति को। डी नंबर आपका सही है। किस आचार्य ने रीतियों की संख्या 3 माना और उसमें वैदर्भी रीति को उत्तम रीति माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 26 में किस आचार्य ने रीतियों की संख्या को 3 माना है? चयन करिए। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। और एक बार लाइक भी कर देना सभी साथी, शेयर कर देना दोस्तों। इतना बढ़िया सेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, और इतनी बढ़िया क्लास, इतने सारे प्रश्नों का यहां पर समावेश। तो किस आचार्य ने 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि रीतियों की संख्या 3 और उसमें वैदर्भी रीति को सबसे उत्तम माना है? सबसे उत्तम किसने माना है? बताओ। वंदना जी, पुष्पा जी, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर सबसे उत्तम रीति वैदर्भी रीति को, यानी कि आपका उत्तर वामन यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर राइट है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? 27 का उत्तर वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक। और मैंने अभी और कई बार आपको याद करवाया है कि सर जो आप वक्र रहे हो वो हमारे कान तक जा रहा है। कान तक जा रहा है कि नहीं जा रहा? जो अब मैं वक्र रहा हूं और सर कान तक जा रहा है, तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? बताओ जल्दी से, फटाफट। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? शेयर कर देना। और ये बहुत ही बढ़िया क्लास है दोस्तों आप लोगों के लिए। और आपको पता है कि जो मैं वक्र रहा हूं और सर हमारे कान तक जा रहा है, कान तक, तो कान तक से क्या हो जाएगा? कुंतक। कुंतक यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले जो आचार्य हैं 28 नंबर के क्वेश्चन में, वो आचार्य कौन है? वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन, बताइए। अब वक्रोक्ति का तो अपन ने पढ़ाई है, 28 नंबर का क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, लेकिन यहां पर सर्वप्रथम पूछा गया है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है लेकिन आप लोग गड़बड़ कर जाते हो। यहां पर दोस्तों जोर देकर पूछा गया कि वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य कौन हैं? तो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यानी कि आप ये नहीं समझ लेना कि कुंतक ही हैं, कुंतक नहीं है। वक्रोक्ति का सबसे पहले विवेचन भामह ने किया था, भामह ने, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको याद करने वाला है, बी नंबर आपका राइट है। भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई? 29 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई है? कलावाद की। कुंतक का वक्रोक्ति मत, वामन का रीति मत, भामह का अलंकार मत, या फिर क्षेमेंद्र का औचित्य मत। चयन कर दो जल्दी से, शेयर कर दो साथियों को। रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास से आपको पढ़ना है, ठीक है? बिल्कुल। काव्य शास्त्र के 150 प्रश्न है उसमें, विनोद जी 150 क्वेश्चन है उसमें, जो 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग चयन कर रहे हैं और आपका उत्तर जा रहा है कि सर भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई? तो वो कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत, यानी कि आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, औचित्य विचार चर्चा की रचयिता कौन है? औचित्य विचार चर्चा 30 नंबर का क्वेश्चन, बताइए अनीता जी, चयन करिए। औचित्य विचार चर्चा की रचनाकार कौन है? 30 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस सेशन से रोज आप लोग जुड़ा करें दोस्तों, ये बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए होता है। और ये फ्री क्लास 2017 से चल रही है आपकी, ऐसे नहीं चल रही, रेगुलर चल रही है ना। औचित्य विचार चर्चा की रचनाकार और औचित्य काय में है? औचित्य तो मैंने आपको कई बार बताया है कि सर लड़ाई लड़ाई मत करो, औचित्य इसी में है कि क्षमा कर दो। क्षमा, है ना। आपने देखा होगा आप कितनी भी लड़ाई कर लेते हो,
लास्ट में अदालत में जाते हो, सब कुछ होता है और लास्ट में अदालत में निर्णय आता है कि अब राजीनामा कर लो, यानी कि एक दूसरे को क्षमा कर दो। यही होते ना निर्णय, यही होते हैं। या फिर सजा मिल जाती है कि बोले 6 महीने की सजा, 2 साल की सजा, जिंदगी भर की सजा। या फिर क्या हो जाता है, क्षमा, तो औचित्य काय में है, बोले क्षमा करने में। तो क्षेमेंद्र यानी सी नंबर। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित किया था? 31 नंबर का क्वेश्चन है, रस के साथ औचित्य का संबंध, बताइए जल्दी से। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित किया था? इतने सारे साथी हैं दोस्तों, शेयर कर देंगे सभी साथियों को तो बहुत बढ़िया, ये क्लास आपकी रेगुलर चलती रहेगी, है ना। लाइक भी कर देना। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित किया? इतना अच्छा क्वेश्चन। आनंदवर्धन ने, भरत मुनि, भामा या फिर रुद्रट ने? 31 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सबसे पहले औचित्य का संबंध स्थापित किया है आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन जो कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने हैं, इन्होंने रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित किया है। अब आप बी नहीं लगा देना, आनंदवर्धन ने दोस्तों, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? 32 नंबर। ध्वनि आपने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है कि सर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। लेकिन ध्वनि कौन सी इकाई होती है? मौखिक इकाई होती है ना। और सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है? तो आपको पता है, वर्ण। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन कभी कभी आता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो लिखित इकाई में आप ध्वनि नहीं लगाना, आप क्या लगाओगे? वर्ण। और अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप ध्वनि लगाते हो। और ध्वनि शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? 32 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और आपका उत्तर जा रहा है कि सर वो मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों। 32 नंबर का क्वेश्चन आपका डी नंबर चला जाएगा, क्योंकि वेदों की संख्या 4 मानी जाती है और ध्वनि शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग मिलता है अथर्ववेद यानी डी नंबर। ठीक है, अब यहां पर बताना है दोस्तों, यात्रार्थ है शब्दों व तमर्थ, है ना, मुपसर्जनी कृत स्वार्थौ। ये बताना है कि ये जो कथन है, ये कथन किसका है? 33 नंबर का कथन है। विनोद जी, संगीता जी, सभी लोग बताइए ये कथन किसका है? बताओ बताओ जल्दी से। व्यक्त है काव्य विशेष सा ध्वनि रीति सुरभि कथितः। ये कथन किसका है? भामह का, वामन, दंडी या फिर आनंदवर्धन? थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन दोस्तों ये कथन भी आप लोगों को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। 33 नंबर के क्वेश्चन में ये कथन अपन को याद कर लेना कि ध्वनि रीति, यानी कि यहां ये कथन आनंदवर्धन का हो जाता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन यहां पर आते हैं कि निम्न में से कौन ध्वनि विरोधी आचार नहीं है? ध्वनि विरोधी आचार कौन नहीं है? कुंतक, मम्मट, भट्टनायक या फिर महिम भट्ट? ध्वनि विरोधी आचार कौन नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, बहुत ही अच्छा। बिंदु जी बताओ, ये अनिल ठाकुर जी, कुसुम लता जी, सुनैना जी, कौन ध्वनि विरोधी आचार नहीं है? कुंतक, मम्मट, भट्टनायक, महिम भट्ट, कौन नहीं है? 34 का उत्तर। और सभी लोग आंसर बता रहे कि सर 34 में आपको बताना है कि सर मम्मट ये ध्वनि विरोधी आचार नहीं है। ठीक है, यानी बी नंबर आपका सही है। बी नंबर ध्वनि विरोधी आचार नहीं है, मम्मट बी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है? बहुत अच्छा, 35 नंबर का क्वेश्चन है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन माने जाते हैं? रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता पूछा गया है। अब यहां गड़बड़ नहीं करना, सभी लोग बताओ, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है? भरत मुनि, भट्टलोलट, भट्टनायक या फिर संकोक? रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है? 35 का उत्तर। और देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। बहुत सारे लोग तो ये बता रहे हैं भरत मुनि। व्याख्याता पूछा गया, रस सिद्धांत के प्रवर्तक तो कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर भट्टलोलट। ये इन्होंने दोस्तों सबसे पहले ये प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं रस सिद्धांत के, रस निरूपण के। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, यहां पर भट्टलोलट माने जाते हैं, बी नंबर। विभावा अनुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये उक्ति किसकी है? बताओ, चयन करिए। कुंज बिहारी यादव जी, रागिनी वर्मा जी, इस क्लास से जुड़े रहना है, सभी साथियों को शेयर कर देना है।
अपने सभी साथी, और जिनको भी एडमिशन लेना है अभी 1200 में 12 महीने वाला ऑफर चल रहा है, 1200 में 12 महीने वाला ऑफर चल रहा है। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो सभी साथी। विभावा अनुभव व्याभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, ये बताइए, चयन करिए 36 में ये जो उक्ति है, ये उक्ति 36 नंबर के क्वेश्चन में 36 का उत्तर बताना है। और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर 36 का उत्तर ही पूछ रहे हो, तो भरत मुनि ने सूत्र दिया है ना, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी, 37 नंबर के। और कौन कौन बताएगा कि कौन से रस की इन्होंने संख्या, अपन पढ़ते हैं कि रसों की संख्या 9 है ना, और यहां पर रसों की संख्या कितनी मानी भरत मुनि ने, चलिए बता दीजिए, आज चयन ही हो जाए। बताओ रसों की संख्या इन्होंने कितनी मानी है। बहुत ही अच्छा, 8, 9, 11 या फिर 13। बताइए दीपा जी, रतिपाल जी, रसों की संख्या कितनी मानी है। तब आपका उत्तर चला जाएगा कि सर इन्होंने रसों की संख्या मानी है 8, यानी कि ये नंबर आपका सही है, 8 मानी है। और इन्होंने कौन सा रस नहीं माना, इन्होंने शांत रस नहीं माना दोस्तों, शांत को रस नहीं माना। ठीक है, शांत रस नहीं माना। शांत रस का स्थायी भाव और बता दो आप लोग, शांत रस का स्थायी भाव कब होता है बताओ, जब आपको पता है कि जब दोस्तों यहां पर जल्दी से, है ना, ध्वनि विरोधी नहीं माना, नहीं है पूछा है तो मम्मट नहीं है, मम्मट है ना, यहां पर आपसे पूछा गया है तो आपका उत्तर है कि सर इन्होंने 8 माना, शांत रस नहीं माना। शांत रस का स्थायी भाव है कौन सा, निर्वेद, है ना। जब यहां से भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ, चयन करो राजेश्वरी जी, दीक्षा जी, भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया, किसका उल्लेख नहीं किया। शोभा जी, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव या फिर अनुभाव। 38 का उत्तर बताओ जल्दी से। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार दोस्तों, शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और आपको पता है कि रस सूत्र जो है इन्होंने बताइए, उत्तर चला गया कि सर इन्होंने विभाव माना है, संचारी भाव भी माना, अनुभाव भी माना, लेकिन स्थायी भाव ये जो है इसका उल्लेख नहीं किया इन्होंने। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, चयन करो जल्दी से, बताओ बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। 39 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको उत्तर बताना है, चयन करना है, बताओ रसों की संख्या मुख्यतः कितनी है, बताओ रसों की संख्या मुख्यतः कितनी है अर्पिता जी, 8, 9, 10 या फिर 11, रसों की संख्या मुख्यतः कितनी है। सौरभ वर्मा जी, बीभत्स रस का स्थायी भाव माना जाता है जुगुप्सा, बहुत बढ़िया आंसर। रसों की संख्या मुख्यतः कितनी है, 8, 9, 10 या फिर 11 है। तो ये मुख्यतः है, अगर प्रश्न आपसे पूछा गया तो आप लोग क्या उत्तर लगाओगे, ऐसे चयन करना है, ऐसे आपको बताना है। और मुख्यतः पूछा गया तब आपका उत्तर चला गया कि सर रसों की जो मुख्यतः संख्या मानी जाती है वो 9 मानी जाती है, 9 मानी जाती है। और एक दोस्तों भक्ति रस और आपका वात्सल रस मिलकर के 11, लेकिन जब मुख्यतः पूछा जाता है तब आपको दोस्तों 9 ही लगाना, बी नंबर ही लगाना है। भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया, 40 नंबर का क्वेश्चन है। भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो आपने पहले भी पढ़ लिया है और एक दोस्तों आप फिर से भी पढ़ रहे हो। भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में बता दो जल्दी से, रस विवेचन में दोस्तों, ठीक है, रस विवेचन में रस को स्थान नहीं दिया, श्रृंगार रस को, करुण रस को, वीर रस को या शांत रस को। तब आपका उत्तर चला जाता कि सर शांत रस को, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। किस आचार्य ने शांत को प्रेयान नामक 2 अन्य रसों का वर्णन कर रसों की संख्या 10 मानी है, बताओ 10 मानी है, तो 10 किसने मानी है बताइए जल्दी से। किस आचार्य ने रसों की संख्या 10 मानी, भामह, वामन, दंडी या फिर रुद्रट ने। चयन करिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो दोस्तों। 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है ना, जो मात्र 599 की है दोस्तों, जिसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण के टॉपिक वाइज प्रश्न हैं, उत्तर माला भी है, आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। अगर आपको हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना तो 1200 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। 41 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और 41 नंबर के आपके रुद्रट बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। रुद्रट जिन्होंने बताया सही है। काव्य दर्पण के रचयिता कौन है, 42 नंबर में काव्य दर्पण बताना है
काव्य दर्पण के रचयिता कौन है? काव्य दर्पण के रचयिता दंडी हैं, रामदहन मिश्र हैं, या फिर कन्हैयालाल पोद्दार, या फिर मम्मट। काव्य दर्पण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? शिव कुमार जी, डॉक्टर सपना जी, अरुण कुमार जी, सभी लोग बताइए। 42 नंबर के क्वेश्चन में इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए दोस्तों, है ना। कहीं डाउट्स लगे तो कमेंट में जरूर बताना आप साथी, ठीक है। आपका डाउट्स भी पूर्ण किया जाएगा। और काव्य दर्पण के रचयिता कौन है 42 नंबर के क्वेश्चन में? और 42 नंबर के क्वेश्चन में बताइए काव्य दर्पण की रचना किसकी है? काव्य दर्पण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और इतने दोस्तों सभी साथियों को पढ़ते रहना है। ठीक है, अध्ययन करते रहना है। और आपका यहां पर उत्तर क्या जा रहा है? और आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा कि सर रामदहन मिश्र हैं। काव्य दर्पण ये रचना इनकी है दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है कि साहित्य दर्पण वो विश्वनाथ की है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है। और काव्य दर्पण की जब भी बात आएगी तो आपको काव्य दर्पण में दोस्तों रामदहन मिश्र लगा देना। रामदहन मिश्र यानी कि जो आपका बी नंबर है, बी नंबर आपका सही है। रामदहन मिश्र काव्य दर्पण, और एक वो साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है बता दो? ये बी उत्तर आपका सही, रामदहन मिश्र। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। बताओ, सुमेलित करिए यहां पर। बताओ, भट्ट लोलट का सिद्धांत कौन सा है? संकोक का कौन सा? भट्ट नायक का कौन सा? अभिनव गुप्त का सिद्धांत कौन सा है? अभिव्यक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, या फिर भुक्तिवाद? तो मैंने आपको बता दिया कि सर भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है ना। और आप शंख बजा के अनुमति लेते हैं, अपन भगवान के पास जाते शंख बजाते हैं और भगवान से अनुमति लेते, भगवान अनुमति दो, मैं पूजन करने आया हूं, है ना। तो आपको याद करना है कि सर संकोक का कौन सा? अनुमतिवाद, ठीक है। और अब आपको यहां पर बताना है, दो तो मैंने बता दिया, अब दो में आपको कंफ्यूजन है। 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताइए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। और आपका उत्तर क्या जा रहा है यहां पर कि सर भट्ट नायक का भुक्तिवाद, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, बहुत बढ़िया, क्योंकि जब अपन अभिनय करते हैं तो अभिव्यक्ति करते हैं, अभिनय करने जाते तो अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। तो यहां पर भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, अनुमति लेते अपन शंख बजा के, तो शंकोक। भट्ट नायक का भुक्तिवाद, और अभिनय करते हैं तो हम अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त की एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। बहुत अच्छा साथ दिया है आप सभी साथियों ने, इतना बढ़िया तरीके से दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो सभी साथी इसी प्रकार से पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाएं, ठीक है। और यहां पर इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप साथियों डाउनलोड कर लें। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जल्दी से बता दो, मजा आया कि नहीं आया। कोई प्रश्न अगर डाउट्स में हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका समाधान जरूर करूंगा आप लोगों का, है ना। नोट्स मंगवाने अगर आपको गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के क्रमबद्ध टॉपिक वाइज हैं, विस्तृत हैं, तो आप सभी साथी मंगवा सकते हैं, ठीक है। और पंजाब मास्टर कैडर वाले ये मॉडल पेपर ले सकते हैं दोस्तों। ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य के 3000 प्रश्नों की टॉपिक वाइज ये सीरीज है, ये आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, मात्र 599 में। और टीजीटी पीजीटी के कोर्स में ऑफर आ गया है, सीमित ऑफर है बिमलेश जी, मात्र 1200 में 12 महीने के लिए, ठीक है। डटकर पढ़ते रहो दोस्तों, जितना बनेगा पूरी मदद करेंगे हम, ठीक है। मुनीश जी, रीता कांत जी, विनोद पाल जी, सिर्फ आपको तैयारी करना है, अपनी तैयारी में जान फूंकना है ना। जितना बन सकेगा उतना दोस्तों हम प्रयास करेंगे, है ना। और आपकी दोस्तों कैरियर में हम मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कहें कि नहीं एडमिशन ही लो, मुझे फीस ही फीस देते रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई मैंने दोस्तों ऐसा बोनी चला के रखा है कि आपसे मैं 10,000 15,000 फीस ले रहा हूं, है ना। आप लोगों के लिए दोस्तों आपका भी काम चले और हमारा भी काम चले, ऐसा संस्थान आपका यहां पर चल रहा है। वंदना जी, राज जी, ठीक है, रॉबिन जी, रीता जी, शोभा जी, सुनील त्यागी, बीनू जी, इसी प्रकार से आप सभी साथी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और रोज इसी प्रकार से आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है। मेरा निवेदन है कि आप लोग पढ़ते रहें इसी प्रकार से दोस्तों। रानी जी, ठीक है, सविता देवी जी, मुसरत निसा जी, दीक्षा जी, रेसु त्यागी, सूरज जी, सरोज जी, ठीक है, बिल्कुल, है ना। मनीषा गिल जी, विनोद जी, हरीश जी, विजय जी, आस्था जी, जिया यादव जी, अनीता जी, विनोद जी, रतिपाल जी, अनिल ठाकुर जी, दिनेश जी, बहुत बढ़िया, पार्वती जी, कार्तिक जी, वंदना जी, अरुण कुमार जी, सरोज जी, जितेंद्र जी,
मुकनद जी, दारसू शर्मा जी, अर्पिता, दिनेश जी, ठीक है, बीनू जी, धर्मेंद्र जी, बिंदु लता जी, चंद्रशेखर जी, संजय पाठक जी, अनुराग जी, राजेश्वरी जी, रोज सिंह जी, कुसुम लता जी, ममता जी श्रीवास्तव, प्रमोद सैनी जी, अंजू कनौजिया जी, बिल्कुल मिर्जापुर से हो अंजू जी, अर्पिता, ठीक है, अर्शदीप जी, जितेंद्र जी, कविता जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, लगे रहें इसी प्रकार से। अरुण कुमार जी, विनोद जी, ठीक है, वीरेंद्र जी, बाबा जी, निशा जी, बबली जी, बिंदु जी, पूनम जी, यूट्यूब शॉर्ट जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों।